आप सबको नमस्कार। ये समय जो है, इस समय जो खेती का है, ये खेती का जो है ये आखिरी पानी लगने का समय आ गया। और जो आखिरी समय होता है पानी का वो इस तरीके से होता है कि हम लोग 3 से लेकर 4 के बीच में पानी लगाते हैं। खेत समय जो बिल्कुल फ़र्क हो चुका है। ये खेती का समय का लास्ट पानी का टाइम है, जो कि इसको हम लोग लगवाने इस समय आते हैं। खेत जो होता है वो अपने हिसाब से चलता है। और ख़ास बात ये होती है कि इस समय जैसे कि ये वाला है, ये तैयार हो गया है, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये इसके ना दूधिया जैसा निकलेगा। और फिर उसके बाद में ये जब हवा इस समय चलनी जो शुरू होती है, जाके रख दीजिएगा, तो जब हवा चलने की बारी आती है, क्योंकि इस समय बहुत जगहों की कई मान्यताएं होती हैं, तो उसमें होली पे इसको जलाते हैं। और जो इसके अंदर का गेहूँ होता है बहुत जगहों पे इसको खाते भी हैं और इसको नॉर्मल तरीके से भी रखते हैं। फ़िलहाल ये मान के चलिए कि अप्रैल तक जो होता है गेहूँ कट जाता है, अप्रैल तक कुछ जगहों पे। लेकिन हमारा वाला जो गेहूँ है, जो कि हमने करीब 11 एकड़ में लगाया है इस टाइम पे, तो वो गेहूँ जो होता है उसके अलावा उधर सरसों हमने लगा रखी है उस साइड में। तो ये कुल मिला के जो होता है ये आपका जाके मई के फर्स्ट वीक में जाके कटेगा। ये खेती सिर्फ ऐसे ही नहीं होती है, ये खेती कुछ इसके बहुत सारे नियम होते हैं करने के, जो हमारी ज़िंदगी के हिसाब से होते हैं। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम जो हैं वो एक ऐसे ही अपने आप में चीज़ों को पा लेते हैं, और जो हमारे थाली में आकर के आटा लगता है, उस रोटी को जो हम कूद के बनाते हैं, उसके बाद की, उसके पहले की जो उसकी मेहनत होती है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये जो चीज़ होती है इसमें गुड़ाई जो होती है, जब पहली हम लोग करते हैं तो उसमें 6 इंच की होती है, फिर वो 9 इंच की होती है, फिर वो 1 फुट की होती है। आखिरी गुड़ाई जो करते हैं वो करीब 1.5 फुट के आसपास की होती है, जिसमें कि हम इसको इस पर रोलर चलाते हैं पूरे तरीके से, अंदर से खोद करके मट्टी को लेके बाहर आता है। जितनी मट्टी पोपली होएगी, जितनी मट्टी के अंदर जो है सॉफ्टनेस आएगी, उतनी ही अच्छी आपको खेती नज़र आएगी। खेती जो होती है वो आपकी सॉफ्टनेस पर डिपेंड करती है। सिमिलरली जब हम किसी के साथ में कोई काम को कर रहे होते हैं तो बहुत सारी मेहनत उस काम के ऊपर लगती है, चीज़ें लगती हैं, हम ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। आज जब हम लोग कॉर्पोरेट के पार्ट हो चुके हैं तब भी मुझे खेतों से बहुत लगाव है अपने, क्योंकि मुझको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमारे ख़ानदान के जो खेत थे वो हमारे सो कॉल्ड एक भाई थे, उन्होंने पूरा बेच दिया था सामान। लेकिन सेम हाल अगर आप देखें ना, तो द सेम कॉन्सेप्ट इज़ फॉलोड बाय इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, कि हम लोग को उसके अंदर खुदाई करते हैं, चीज़ें करते हैं, कामों को करते हैं, एक ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। ग्राउंड प्रिपेयर जो कहलाता नहीं है वो यही होता है कि पहले हम 6 इंच खोदते हैं, फिर 9 इंच पे जाते हैं, फिर हम 1 फुट पे जाते हैं, 1 फुट के बाद 1.5 फुट पे जाते हैं, 1.5 फुट के बाद में जब बिल्कुल मट्टी पोपली हो जाती है तब उसके बाद में इस बीज को डाला जाता है। डलने के 4 दिन के बाद में इसके अंदर पहला पानी पड़ता है। 3 दिन से 4 दिन के बीच के अंदर फिर पहला पानी पड़ता है। पहला पानी का मतलब ये होता है कि जब ये हमारा जो हमने काम किया होता है अपनी कॉर्पोरेट जगत के अंदर भी, तो जब हम खेती पूरी अपनी, जब हम पूरी ग्राउंड को प्रिपेयर कर लेते हैं तब हम आते हैं उसके अंदर बीज डालने के लिए। ऐसे ही होता है कि फिर हम फाइनेंसेस पे आते हैं, हम फिर उसके अंदर फाइनेंस को अपना डालना शुरू करते हैं, या फिर हम उसके अंदर अपने इनपुट डालना शुरू करते हैं जो काम होता है। 3rd नंबर पे क्या होता है आखिर में आकर के, कि फिर हम पानी लगाते हैं इसके अंदर। पानी लगाने के बाद में ये खेती जो होती है निकल करके आपके 4 से लेकर 4.5 महीने के बाद में तैयार होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाता है, अरे ये कोई इसमें कुछ नहीं हुआ है, कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। अभी कुछ रिसेंट कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें कि इस तरीके से हम लोगों ने जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसी तरीके से काम करे थे। लेकिन जो करने वाले लोग थे, जो फसल काटने जो लोग आए और जो फसल काट करके लेके गए, बहुत दुर्भाग्य है कि सब चोर निकले लाइन से। और आज उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो पद को लेकर के हो रही, जैसे कि खेत को लेकर के होती है ना, मेड़ों को लेकर के होती है। आप ये देखिए, ये मेड़ है, यहाँ तक कि हमने बना रखी है ये मेड़। ये जो मेड़ है इसको दिखाइएगा ज़रा हल्का सा, ये मेड़ कहलाती है ये। उसके बाद गहरापन होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको उस तरफ आप देखिए ज़रा जो उसमें है, ये जो ये वाला खेत होता है हमारा, वो आपका ये तो पॉपुलर हमने लगा रखे हैं इस टाइम पे, और उसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं।
ये जो वो है आपका सामने लगी हुई है आपकी पीली सरसों। पीली सरसों हम लोग क्योंकि अपने घर के लिए और अपने दोस्त अहबाबों के लिए बनाते हैं। जब हम आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं बटोरते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको 5 स्टार या 7 स्टार में ढूंढना होता है। हमें इन जैसे मकानों में आके, जो कि फार्म हाउस कहलाते हैं, इसमें आके रुकना होता है। हम इसमें आके रुकते हैं, उन चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, फिर इस खेती को खड़ा करते हैं। फिर कोई एक आदमी आता है, कहता है कि नहीं साहब, आपका खेत तो वहाँ तक का था, हमारा खेत आगे तक का है। लेकिन यहाँ तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ तो एक बहुत बड़ा लैंड हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें चिंता की बात नहीं लगती है। लेकिन इन एक्चुअल में बहुत जगहों पर जो चीज़ें होती हैं बड़ी अजीब सी होती हैं। किसी की भी खेती को, किसी के भी कार्य को आप इतनी आसानी से मत आंकिए कि वो इंसान को एक बात को ये कहने को हो जाए कि जब वो बाला कटे तो आप कहें नहीं ये तो हमारा करा हुआ काम था। अरे हमने मेहनत करी थी, आई डिड इट, आई मेट। तो आई मेट की कैटेगरी क्या होती है, उसमें जो मेहनत कर रहा होता है ना इंसान, उसके जो दिमाग की फिर एक पॉजिटिविटी होती है, वो उसकी नेगेटिविटी में चेंज होने लगती है। छोटा लगता है चीज़ के बारे में करना। कॉन्सेप्ट हर जगह पर एक ही होता है, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो कॉरपोरेट का हो, चाहे वो हमारे घरों का हो, सबका एक ही सा होता है। घरों को भी हम इस तरीके से रखते हैं अपने। ये एक प्राइम लोकेटेड ज़मीन थी जो कि हमने ली थी। हल्का सा सब दिखाइएगा। तो ये हमारी सामने जा रही है आपकी लखनऊ हाईवे। ये जो आपको दिख रहा है ये लखनऊ दिल्ली हाईवे है, ये उसके ऊपर है हमारा। और वहाँ से लेकर अभी उस तरफ में, और ये हमारा ये जो चिमनी आपको दिख रही है, हल्का चिमनी दिखाइएगा ज़रा। चिमनी के आगे तक 200 मीटर का भी और इसके आगे तक है। फिर उसके बाद में ये आप इधर अगर आप आएंगे तो ये जहाँ पर हमारी ज़मीनें आ रही हैं, ये जो ज़मीनें हमारी आ रही हैं, तो इस ज़मीनों में अगर आप गौर से देखें तो बहुत दूरी नहीं है यहाँ से, करीब 350-400 मीटर करीब दूर है यहाँ से। 350-400 मीटर दूर है। ये जो आपको हाईवे दिखेगा वहाँ पे, उधर दिखाइएगा ज़रा इनको, इधर से आके दिखा दीजिएगा, इधर से आके दिखा दीजिएगा, इधर से वो वाला जो नैनीताल हाईवे, नैनीताल हाईवे दिखाइएगा। ये नैनीताल हाईवे सामने से। तो ये ट्रायंगलेट एक ज़मीन थी जिसको कि हम लोगों ने लिया। ये पूरे जगहों को खड़ा करने में, चीज़ों को खड़ा करने में एक समय लगा। आज कोई इंसान अगर आके कह दे कि साहब ये तो हमने करा था, सब कुछ हमारा करा हुआ था, तो दुख लगता है चीज़ के बारे में। जैसे खेती होती है वैसे ही हमारे जीवन भी होता है। हम इसको सीखते हैं, खड़ा करते हैं, अपनी औलादों को भी खड़ा करते हैं ला करके। लेकिन किसी के भी काम को हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो काम जो है ऐसे ही होता है। अब देखिए वक्त क्या होता है, ये नई पौध बना रहे हैं इस समय इसकी, पॉपुलर की। ये पौध की है, पॉपुलर की नई पौध है ये। साथ में ये वाली पौध भी बन रही है। ये बन के तैयार हो गए, अब ये उखड़ करके कहीं और लगाए जाएंगे। ऐसे ही जो है आपके कुछ नई ब्रीडिंग करवाते हैं खेतों में। अब ब्रीडिंग क्या होती है, जैसे कि आपके यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, वैसे हम लोग के यहाँ जो होता है हम इसको ब्रीडिंग कहते हैं। इसके अंदर जो होता है, इसमें हाइब्रिड निकाला है, फिर उसके बाद पेड़ों के अंदर फिर काट छांट करके कुछ नया बनाते हैं। तो इसमें हर चीज़ का एक अलग अलग तरीके से सामान को रखा जाता है। सैजन में भी हमने 3 तरह के सैजन बना रखे हैं। एक वो वाला सैजन जो कि साउथ में पैदा होता है, उसका पेड़ अभी बन के तैयार हुआ है, ये वाला हमारा, ये वाला। और उसके अलावा जो उधर वाले हैं ये आपके इधर उत्तर भारत के कहलाते हैं। उत्तर भारत के सैजन में और दक्षिण के सैजन के अंदर ये फ़र्क होता है कि ये साल में 4 बार ये फल देता है, जो ये दक्षिण भारत का होता है। उत्तर भारत वाले जो होते हैं ये साल में 2 बार फल देते हैं। ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। ज़मीनों को उपयोग करना हम लोग जानते हैं। मैंने बहुत सारी संस्थाओं को देखा है जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं और वो उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। अगर हल्का सा अगर आप इधर दिखाइए तो देखिए आपकी ये यहाँ पर जो है ये भट्टे वालों को हमने दे रखी है। ज़मीन खाली थी, भट्टे वालों को दे दिया। अब भट्टे वाले जो हैं उसको काम वहाँ पे कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आपने उनको दे दिया तो ज़मीन वहाँ पर भी यूटिलाइज़ हो रही है। तो ऐसी तमाम ज़मीनें हैं जो संस्थाओं के पास पड़ी हुई हैं। वो अगर ऐसे भी यूज़ करना चाहें तो हम जैसे किसानों के तरीके से भी आकर के यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर ज़मीन को आप बेचिए। ज़मीन को आपको अगर आपको अनाज दे रही है,
आपको धन दे रही है, तो इसका मतलब ये हर तरीके से वो फलदा ही है। तरीका ये कि आप ढूंढिए कि आप उसको किस तरीके से आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन शब्दों को और कोशिश कीजिएगा कि इन शब्दों के साथ में अपने आप को जोड़ने के लिए। शुक्रिया।